हम गौ को माता कहते हैं और तब जाकर के हम माता का पूजन करते हैं, हम नदियों का पूजन करते हैं, हम गंगा माता का पूजन करते हैं, हम सरयू माता का पूजन करते हैं और हम यमुना माता का भी पूजन करते हैं। तो प्रकृति की संरक्षण में जहां पर देवी देवताओं के साथ साथ प्रकृति के लिए तुलसी माता को भी मानते हैं, इसलिए हम सब उदार चिंता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारा वसुधैव, इसलिए हम सब मिलकर के उस परमात्मा का स्मरण करें और उस परमात्मा के दरबार, जैसे भगवती के दरबार में एक प्रार्थना, आप हाथ जोड़ करके बैठ जाए एकांत में। यहाँ पर इतना बड़ा, इसीलिए परम पूज्य बाबा पूज्य नागपाल जी महाराज बहुत लंबा चौड़ा परिसर बनवाया। आप भगवती के दर्शन करने के बाद में किसी भी क्यारी के किनारे बैठ करके नमो देव्यै महादेव्यै भगवती के नाम स्मरण करें। अगर आपको श्लोक कठिन लगे तो आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इसका पाठ करें। अगर ये भी आपको कठिन लग रहा है तो सब लोग जानते हैं, सब लोग क्या कहते हैं, आप लोग बताएं, जय माता दी। क्या कहते हैं, बोलिए। अगर आपको श्लोक नहीं आता है, अगर आपको मंत्र नहीं आता है, तो आप जय माता दी कह करके भी भगवती का स्मरण, नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः नमः प्रकृति भद्रायै नियता प्रणतास्मताम। नवरात्र में नव देवियों का पूजन, जैसा कि मैंने बताया, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी तथा सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। भगवती जो नवदिन भगवती का पूजन करते हैं, अलग अलग स्वरूपों का पूजन करते हैं, उस दिन नवें दिन जब सिद्धदात्री का पूजन होता है तो भगवती सिद्धदात्री उसकी खुदम झोलियां भर दिया करती है। लेकिन क्या करें, जो मैं बता रहा था, एक कोने में बैठ करके अगर आप खड़े हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, और अगर आप घर से निकल रहे हैं छतरपुर मंदिर आने के लिए, आपकी यात्रा वहां से शुरू होगी। हम क्या करते हैं, घर में कार में बैठ करके सारे रास्ते तो पत्नी की बुराई, पति की बुराई, बहू की बुराई, बच्चे की बुराई, और यहां आकर के मत्था टेकते, ये यात्रा गलत है। आप अगर घर से निकल रहे हैं, अगर नवरात्र कर रहे हैं, अगर व्रत कर रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले ही वो वो मंत्र का स्मरण, जय माता दी का स्मरण, या जो मंत्र चाहिए हो, जो आपने सीखा हो, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो भगवती का स्मरण हृदय में करके और तब आकर के मंदिर में दर्शन के लिए प्रवृत्त होना चाहिए। तो स्मरण यात्रा जब वहां होगी तो एक कोने में बैठ करके जब हाथ जोड़ करके आवाहनम न जानामि, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में बहुत ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा फैक्चुअलिटी, बहुत ज्यादा घुमाव है, बहुत ज्यादा लोचदार है, बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा पवित्र है। वहां कह दिया गया है, भाव कुभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिशि। आप भाव से स्मरण करें, कुभाव से अगर नाम स्मरण कर रहे हैं तो आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा। इसलिए कोने में भी बैठ करके अगर आप नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृति भद्राय नेता प्रणतास्ताम, और जब प्रार्थना करेंगे, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमताम परमेश्वरी। आपका किसी प्रकार की कामना हो, आपके हृदय में किसी प्रकार का भाव हो, आपके परिवार में कितनी ही विसंगतियां हो, आपके समाज में कितनी विसंगतियां हो, अगर आप परमात्मा के सामने, भगवती के सामने खड़े होकर के अगर प्रेम पूर्वक इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी प्रार्थना को भगवती स्वीकार करेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखें, प्रार्थना करने के कुछ नियम भी प्रतिनिधित्व किए गए हैं। रामचरितमानस की चौपाई आप सब लोग याद कर लें। देखिए, जब हम प्रार्थना करें तो उस समय हमारा हृदय गदगद, मम गुण गावत, मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब आप भगवती के सामने, भगवान के सामने प्रार्थना करने के लिए झुके तो किस प्रकार से झुके, कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा और गदगद गिरा नयन बाहनीरा। मेरा स्मरण करते हुए जब तुम्हारे
हमारे नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगे। आपका बेटा 10 साल बाद अगर विदेश से आया है, आपका पति अगर 10 साल बाद मुंबई से आया है, आपको देखते ही आपके आंसू निकलने लगते हैं। वो रोने के आंसू नहीं होते, वो दुख के आंसू नहीं होते हैं, वो सुख के आंसू हुआ करते हैं। इसलिए भगवती के सामने बैठ करके, भगवती के सामने अगर आपकी अश्रुधारा प्रवाहित हुई, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति कथा, भगवती मैं पूजन नहीं जानता हूँ, मैं अर्चन नहीं जानता हूँ, मैं बंधन नहीं जानता हूँ, मैं स्मरण नहीं जानता हूँ, मैं पापी हूँ, मैं अहंकारी हूँ, लेकिन आपकी शरण में आ गया हूँ, त्राहि माम शरणागतम, भगवती आप अपने शरण में ले ले, तो वो भगवती कृपा करके आपको अपनी गोद में खींच ले।